हरे कृष्णा राधे राधे। कार्तिक मास में अत्यंत प्रमुख सेवा है दीपदान, जिससे अक्षय फल और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कार्तिक मास में दामोदर भगवान को दिया दिखाने से समस्त यज्ञों तीर्थों का फल प्राप्त होता है। समस्तों यज्ञों तीर्थों और दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इन सब के साथ साथ कार्तिक में किया गया दीपदान सब ग्रहों की कुदृष्टि से भी हमें बचाता है। हम सभी को कार्तिक में दीपदान अवश्य करना चाहिए। हरे कृष्णा राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कार्तिक मास महत्तम अध्याय 20वां। कार्तिक मास का अध्याय 20 पावन पवित्र फलकारी है। बड़ी मन भाव से सुनिएगा। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक के दामोदर भगवान की जय। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान। कहते अयोध्या दास तुम देव हवे वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। आइए कथा सुनते हैं। नारद जी कहने लगे, जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली करता है वह कभी दरिद्री नहीं होता। इस संबंध में एक इतिहास सुनो। थुरसैन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दान आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं, खर्च करूं। इसके लिए वह सदैव भगवान विष्णु का पूजन किया करता था। वह जो कुछ कमाता सब खर्च हो जाता। तब इस दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम धन की प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। तब से वह शिव जी का उपासक बन गया। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले कि हे ब्राह्मण, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक वदी अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। उसकी बात सुनकर निदान कार्तिक कृष्ण अमावस्या से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसको स्मरण कराया। तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी घर में दीपक न जलाए। राजा की आज्ञा अनुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दिया नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीपमाला से जगमगा रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगा कि हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, भगवान के शयन समय में आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूँगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वंश पर्यंत तुम हमारे घर में ही रहोगी, 3 वंश पर्यंत तुम हमारे घर में ही रहोगी और यही वास करोगी, हमारे घर में आ सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी, यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, कार्तिक वदी अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करो, सायंकाल हमारा पूजन करो। सबसे पहले स्वास्तिक वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करें, फिर कुबेर का पूजन करके संकल्प करें, तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करें। कैसा स्वरूप है लक्ष्मी जी का! कमल के आसन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण किए हुए, कमल जैसे नेत्र वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तन के भार से नर्म सुंदर वस्त्र धारण, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करें। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दे, फिर वह सभी नियमानुसार
स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबुल, सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करें। दीप जलावें और तामस रात्रि भगवान की कीर्तन आदि करें, भगवान का कीर्तन आदि करें। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करें। ब्राह्मण पूजन करके ब्राह्मण भोजन करावें। तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित आप भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार पूजन किया जिससे उसके घर में बहुत सा धन धान्य हो गया। उसी घर उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर भी सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चला गया और वहीं पर समाधि लेकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। देखा आपने, दीपावली का पर्व मनाने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं और सबके घर अवश्य आती हैं। दीप दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए कार्तिक मास में ये मास जो है खाली ना जाने दें। इसमें कुछ ना कर सको तो नहा धोकर दीपदान अवश्य करें। तारों की छाँव में स्नान करें और दीपदान करें। ये छोटे सा नियम तो आप अपना ही सकते हैं। ऐसा करने से आपको हजारों गुना फलों की प्राप्ति होती है। हे श्री हरि, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए। राधे राधे।